जय सिया राम। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावम सिया राम के हनुमत बोहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरो सुनहु कथा भगवंत। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कथा के बड़े रसिक हैं। और ये राम कथा है क्या? रामायण क्या है? रामायण को लोग क्या कहते हैं? हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी एक प्रार्थना है आप सबसे कि रामायण को, रामचरितमानस को कोई उपन्यास या कोई साधारण सी पुस्तक ना समझें। ये गलती मत कीजिएगा कि ये कोई साधारण सी उपन्यास है, कोई साधारण सी पुस्तक है। नहीं, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो रामायण में जो प्रवेश कर जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। क्या है रामायण? तो आइए जानते हैं रामायण की विशेषता क्या है। बड़े बड़े संत महापुरुषों का कहना है कि रामायण कल्प वृक्ष, रामायण को कल्प वृक्ष कहा गया है। और कल्प वृक्ष में बहुत सारी चीजें होती हैं, डालियां होती हैं, टहनियां होती हैं, जड़ होती हैं। और हमारे रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि बाल कांड जो है इस कांड का जड़ है और अयोध्या कांड है इस वृक्ष की रीढ़ है। रीढ़ क्यों कहा गया है? रामचरितमानस में आप सब ने सुना होगा कि रामचरितमानस में बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीत है, प्राण भले चले जाएं पर वचन खाली नहीं जाता, इसलिए अयोध्या कांड की रीढ़ है। और तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य कांड वृक्ष की, कौन सी वृक्ष की? कल्प वृक्ष रूपी जो रामचरितमानस है, ये अरण्य कांड वृक्ष की डालियां हैं। और किष्किंधा कांड वृक्ष का पर्ण है। और सुंदर कांड कहते हैं, सुंदर कांड तो अति सुंदर है, इसलिए सुंदर कांड कल्प वृक्ष का फूल बताया गया है। सुंदर कांड के बाद लंका कांड में प्रवेश करते हैं। लंका कांड इस वृक्ष का फल है। उत्तर कांड संपूर्ण रस है, सभी फलों का रस है, इसलिए उत्तर कांड में हम सब कुछ पाएंगे। ये है रामायण, रामचरितमानस। और इस रामायण को साक्षात कल्प वृक्ष बताया गया है। साक्षात कल्प वृक्ष क्यों बताया गया है? इसकी एक विशेषता है कि जो इस कल्प वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ यानी सब कुछ मिल जाता है, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। कल्प वृक्ष की बड़ी विशेषता होती है कि आप जो चाहें वो सब मिलता है और आपके सारे दुख भाग जाते हैं। इसी प्रकार रामायण रूपी जो कल्प वृक्ष है, इसमें यदि हम प्रवेश करेंगे तो हमारे जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, कोई दुख बचेगा ही नहीं। और ये जो रामायण है, इसमें यदि हम प्रवेश करेंगे तो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। रामायण जो है सारे दुखों को समाप्त कर देने वाला है, सब कुछ देने वाला है, सब कुछ देने वाला है। यदि आपके जीवन में बहुत सारा दुख है तो आप एक बार मन लगाकर रामचरितमानस को पढ़िए। कुछ दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका दुख ही समाप्त हो गया।
इसलिए कल्प वृक्ष बताया गया है। आपका जीवन बदल देने वाला ये ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ को यदि हम इस ग्रंथ का सदुपयोग नहीं किए तो मनुष्य जीवन बेकार है। इसीलिए रामायण को कल्प वृक्ष बताया गया है। रामायण सुत तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जो इसके निकट आ गया उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, संपूर्ण दुख समाप्त हो जाता है। हम आपको बताएं, ये सत्य है। आप यदि नहीं मानते हैं तो आप इसको आजमा कर देख लीजिए, एक बार प्रवेश तो कीजिए, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और मैं कहती हूँ यदि आपको अपना चरित्र शुद्ध बनाना है तो अपना चरित्र शुद्ध बनाना है, तो ये चरित्र शुद्ध कैसे बनेगा? तो हम कहेंगे रामचरितमानस। राम जी के चरित्र को देखकर अपने चरित्र को शुद्ध बना सकते हैं, पर इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि सत्य का सहारा आपको लेना पड़ेगा। सत्य का सहारा लिए बिना, सत्य का आश्रय लिए बिना आपका चरित्र बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता। सत्य न दूसर धर्म समाना। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। यदि आपके जीवन में सत्य आ गया तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो गया। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। और यदि आप अपने मन को शुद्ध बनाना चाहते हैं तो भगवान के नाम का स्मरण करिए। भगवान के पावन नाम को लिए बिना आपका मन शुद्ध नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तो एक आश्रय पकड़ लीजिए। कौन सा आश्रय? भगवान के नाम का। अब आप कहेंगे नाम लेकर क्या होगा? हम तो ये कहते हैं कि नाम लेने मात्र से आपको सब कुछ मिल जाएगा और सारे जीवन के कष्ट भाग जाएंगे। ऐसा पावन नाम लेकर आप कहेंगे कि किसका किसका उद्धार होगा, किसका दुख भाग गया, जरा हमें बताइए। तो हम तो कहेंगे ये सबको पता होगा कि केवल भगवान का नाम स्मरण करने से सबरी जैसी भक्त, माँ मीरा जैसी भक्त, प्रहलाद जी, ध्रुव जी का चरित्र उठाकर देखिए, केवल भगवान के पावन नाम से उनका दुख समाप्त हो गया और आज तक हम सब लोग उन्हें याद करते हैं। सबरी मैया के पास क्या था? लोग कहते हैं कि हम बहुत धनी हो जाएं, बड़े अमीर हो जाएं, बड़े सुंदर हों, तब हमें प्राप्त होंगे भगवान। पर यदि आप रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे, रामायण उठाकर देखेंगे, तो इसमें ना तो सुंदरता है, सबरी मैया में ना तो सुंदरता है और ना ही वो अमीर हैं, ना किसी बड़े खानदान की हैं। सबरी मैया तो एक गरीब परिवार से भिलनी जाति की हैं और उनका स्वरूप भी ऐसा है कि उनके जो स्वरूप है ना, यदि उनको बताया जाए तो लोग कहेंगे क्या ऐसे लोगों को भगवान मिल जाते हैं? ऐसे लोगों को भी भगवान मिलते हैं? तो हाँ, यदि भगवान का पावन नाम पकड़ लिया आपने तो सचमुच भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है कि यदि अपने मन को पवित्र करना है, अपने तन को पवित्र करना है, अपने चरित्र को शुद्ध करना है, तो केवल भगवान के नाम का स्मरण करिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। बिना सत्य के मार्ग पर चले कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ प्राप्त नहीं होगा। अरे झूठ का सहारा कब तक चलेगा? कितने दिन कोई झूठ बोलेगा? कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। यदि आपने गलती से भी एक झूठ बोल दिया, उसको बचाने के चक्कर में कई हजार झूठ बोलने पड़ जाते हैं। पर यदि आप एक सत्य बोल दिए तो आपको फिर कभी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर परेशानी तो आएगी, परंतु सत्य तो सत्य ही होता है और झूठ झूठ ही होता है। अर्थात भगवान का पावन नाम, भगवान का पावन चरित्र ऐसा है जो हमारे रामचरितमानस में है
आप सभी लोग एक बार मेरे कहने से रामचरितमानस में प्रवेश हो जाइए, एक बार चले जाइए, देखिए आपका जीवन कितना सुंदर बन जाएगा, कितना दिव्य हो जाएगा।